नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू चौधरी। आज हमारे पास जियोमेट्री से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या प्रश्न है कि सभी भुजाओं की एक समान लंबाई वाला एक षटभुज एक इकाई भुजा वाले एक वर्ग के अंदर रखा गया है। तो हमारे पास एक बहुभुज दिया गया है जो एक इकाई वाले वर्ग के अंदर है। तो ये हमारा एक इकाई भुजा का क्या है, वर्ग है। और इस वर्ग के अंदर एक षटभुज रखा गया जैसा कि चित्र में है। तो षटभुज की एक भुजा की लंबाई क्या है? तो ये जो हमारा वर्ग है इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? एक इकाई। तो चलिए पहले हम इसमें बहुभुज है वो देख लेते हैं, छह भुजाओं वाला षटभुज। देखिए ये हमारा षटभुज है। अब इसकी एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे x। तो ये वाली भी x, ये वाली भी x, ये वाली भुजा भी x, ये वाली भुजा भी x और ये वाली भुजा भी x। तो चलिए इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आया और आपको जो लाल रंग में दिख रहा है ये हमारा क्या है, षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई है। और ये जो हमारा वर्ग है ये वाला, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? एक इकाई। तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो हमारा वर्ग होने के कारण ये वाला कोण कितना है? समकोण है। तो समकोण है तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। और वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब हमारे पास पहले हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से इस x का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई दी गई है हमें वो कितनी है? x। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? x। तो इस पूरी एक जो इकाई लंबाई है हमारी, इसमें से हम ये जो x इकाई लंबाई है ये घटा देंगे इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमारे पास ये लंबाई बच जाएगी जो कितनी आएगी? एक माइनस एक्स। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इकाई लंबाई है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x। तो अब इस पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे इस पूरे में से, तो हमारे पास कौन सा भाग बच जाएगा? ये वाला। तो जिसकी लंबाई कितनी होगी? एक माइनस एक्स। तो अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है जिसमें लंबवत भुजाओं की जो लंबाई है, जो परस्पर लंबवत भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है? वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स। और जो हमारा कर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी है? एक्स। तो क्या आएगा? वन माइनस एक्स का वर्ग प्लस में पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। वन माइनस एक्स का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग, इसका वर्ग। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए हम इसको दो बार इसका प्रोडक्ट कर देंगे, यानी वन माइनस एक्स गुणा वन माइनस एक्स। इसको कैसे हल करेंगे? इसी प्रकार वन माइनस एक्स ब्रैकेट में और ब्रैकेट में वन माइनस एक्स के साथ गुणा बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले एक का इसके साथ गुणा होगा और फिर एक का एक्स के साथ गुणा होगा। इसी प्रकार x का पहले एक के साथ गुणा होगा फिर x का x के साथ गुणा होगा। यहाँ पर एक का पहले x के साथ गुणा होगा और फिर एक का x के साथ गुणा। इसी प्रकार x का एक के साथ गुणा और फिर x के साथ गुणा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। वन का वन के साथ गुणा किया, वन इंटू वन। फिर वन का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस वन इंटू एक्स। फिर x का वन के साथ यानी x इंटू वन और फिर माइनस एक्स का x के साथ गुणा किया तो प्लस x गुणा x। इसी प्रकार यहाँ
1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 और प्लस में एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक का एक के साथ गुणा किया तो एक माइनस एक्स, इन दोनों का आपस में गुणा हुआ एक्स, इन दोनों का आपस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर एक, और इनका गुणा हुआ तो माइनस एक्स, इनका गुणा होगा तो माइनस एक्स, और फिर इनका गुणा होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक और एक जुड़कर हो गए दो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स आपस में जुड़कर हो गए माइनस के 4x, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर हो गए प्लस के 2x स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस वाले पद को इस साइड लाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर है वो घटा देंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, जिसको यूनिफॉर्म रूप में लिख लेते हैं, यानी घातों के घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2a। तो यहाँ पर हमारा a, b और c का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, एक का a का मान, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है एक, तो a का मान आ गया एक। b का मान है जो है वो x का गुणांक होगा। अब x के गुणा में क्या है 4, 4 के साथ हमारे पास माइनस का निशान, यानी b का मान हमारे पास है -4, और अचर पद है वो c का मान होता है, तो c का मान कितना है 2। तो चलिए यहाँ पर ये मान हम रख देते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान हमारे पास माइनस में है तो माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर हमें मान पुट करने हैं, तो -4 की स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 और c का मान 2, और भाग में हमारे पास क्या है 2 गुणा 1। तो x का मान क्या आएगा, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस, यानी 4 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 16, 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 का 2 के साथ गुणा किया 8 और भाग में 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और बटा में 2। तो x बराबर अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, जैसे 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके ऊपर अंडर रूट का निशान है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 2 के जोड़े में से 1 2 बार आ गया तो बच गया अंदर 2, तो 2 अंडर रूट 2। ऊपर देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये जो 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंडर रूट जो 2 है वो हमारे पास बचेगा। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 भाग में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x का मान हमारे पास क्या आया
2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट। यानी x के मान हमारे पास दो आ गए। एक तो आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2, और दूसरा जो मान आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो लगभग होता है 2 प्लस 1.41। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.41। तो ये जो मान आ रहा है ये 3 से बड़ा आ गया, और हमारा जो षटभुज है वो एक इकाई भुजा वाले वर्ग के अंदर रखा गया है। यानी षटभुज की जो भुजा है वो एक से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे वर्ग की जो एक भुजा है ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है, एक है, तो एक से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये मान हमारा नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो 2 में से 1.42 घटाएंगे तो लगभग हमारा मान जो है 0.6 के समथिंग आया। तो हमारा जो उत्तर है ये वाला सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।